है। बोल्ट की तेजी से एक नई बहस की शुरुआत हो गई है। क्या कोई इंसान 5 सेकंड में भी 100 मीटर रेस की दूरी पूरी कर सकता है? क्या कोई इंसान चीते का मुकाबला कर सकता है? अगर वैज्ञानिकों की माने तो यह संभव है। ओलंपिक में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा यह इंसान आखिर किस मिट्टी का बना है और इंसान की आखिर सीमाएं क्या है? कितना तेज दौड़ सकते हैं हम इंसान? किसी भी एथलीट की कामयाबी में उसके जीन्स का क्या योगदान होता है? एथलीट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? इस बारे में डॉक्टर सरनजीत सिंह ने काफी रिसर्च की है और लखनऊ से ऐसे हर पहलू पर बात करने के लिए डॉक्टर सरनजीत खुद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सरनजीत, आपका स्वागत है IBN 7 में। सबसे पहले तो यह बताइए कि क्या इंसान जो यूसेन बोल्ट ने रिकॉर्ड बनाया है उसको और आगे ले जा सकता है और यह रिकॉर्ड टूट सकता है, और किस सीमा तक कोई इंसान जा सकता है? शुक्रिया दारिन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी एथलीट के परफॉर्मेंस के लिए जो बुनियादी चीजें हैं, सबसे पहली चीज तो यह है कि एथलेटिक्स में वो किस इवेंट में होगा, यह डिपेंड करता है उसके क्वाड्रिसेप्स मसल फाइबर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मसल फाइबर्स होते हैं एक धावक के लिए, उसमें उस किस तरह के मसल फाइबर्स हैं। दरअसल हमारी बॉडी में 2 तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं। जितने भी हमारे यहाँ स्प्रिंटर्स हैं, चाहे वो 100 मीटर या 200 मीटर रनिंग की बात करें, उनमें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे धावक बन पाते हैं, एक स्प्रिंटर या एक तेज धावक बन पाते हैं। और जहां तक और ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं हमारे जीन के ऊपर, लेकिन जीन से पता करना सिर्फ एक इंटीमेशन हमें मिलता है कि ये फला धावक इस पर्टिकुलर इवेंट में अच्छा कर सकता है। डॉक्टर सरन, ये बताइए कि वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर सरन ये बताइए कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चीते जैसी फुर्ती अब इंसान के अंदर नहीं आ सकती, इस रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन है। क्या आदमी, क्या इंसान चीते जितना तेज दौड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो स्प्रिंटर्स हैं, इनकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में करीब 65% ये वाइट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं या फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। और अगर ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा किसी भी तरीके से साइंटिफिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, या जैसे अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी खत्म हो चुका है, उस पर भी काफी काम चल रहा है, या जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर काम चल रहा है, मसल फिनोटाइप ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी काम चल रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स अभी आने वाले हैं, तो उसमें कुछ भी कहा जा सकता है कि कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उन सब चीजों के अलावा हमें दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालनी पड़ेगी कि हमारा जो बायोमैकेनिक्स है वो और जो एक चीते का बायोमैकेनिक्स है उसमें काफी डिफरेंसेस हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें इतना आसान होगी, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यूसेन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो भी बहुत जल्दी ही टूटेगा। उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम अभी हमें लगा है सिर्फ 1 सेकंड कम आने में पिछले 100 सालों में। जी, लगातार रिसर्च हो रहे हैं और लगातार इंसान जो है वो इवॉल्व कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इसी प्रोसेस में, इसी इवोल्यूशन के दौरान वो कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। जमैका के यूसेन बोल्ट स्प्रिंट में हर रिकॉर्ड को नए सिरे से लिख रहे हैं। 100 मीटर, 200 मीटर और अब 100 गुना 4 रिले रेस। आखिर बोल्ट में ऐसा क्या है कि वो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक बन गए हैं?